तो आज हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है तितली और कली, जो कि एक पोयम है। तो शुरू करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उसे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। तो एक जो छोटी तितली थी वो एक डाल के पास गई और वहाँ पे जो नन्ही कली जो थी वो आंखें बंद करके सो रही थी। तो तितली ने उस कली को कहा कि तुम तो बहुत ही अच्छी लगती हो और बहुत ही भली लगती हो। अब जागो, तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तो वो जो तितली थी वो उस कली के पास जाके कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छी लगती हो, मगर अब तो सुबह हो गई है। तुम अपनी आंखें खोलो और जागो और मेरे साथ खेलो। और जब तुम आंखें खोलोगी और जागोगी तो तुम्हारी जो महक है वो चारों ओर फैल जाएगी, और जिसकी महक से जो गलियां हैं उसमें भी तुम्हारी महक फैल जाएगी। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो जैसे ही खेल का नाम कली ने सुना तो वो तुरंत झट से जाग गई और फिर वो तितली के साथ खेलने लगी। और तितली और कली जो थी वो पकड़म पकड़ाई खेलने लगे, और जो कली की महक थी वो चारों ओर फैल गई। तो इस तरह से इस पोयम में एक तितली और एक कली, जो फूल की छोटी छोटी कलियां होती है, उसके बारे में सुंदर वर्णन किया गया है। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तितली कली के पास क्यों गई थी? तो तितली कली के पास क्यों गई थी? तो तितली कली के पास खेलने के लिए गई थी। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? तो तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई वाला खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तो तितली ने उसे क्या कहा? खेलने के लिए कहा। तो खेल की बात सुनकर कली जो है वो खुश हो गई। अब अंदाज़ा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर या शाम? तो वो कब गई? तो सुबह। तो यहाँ पे जो है राइट क्लिक करना है। तो तुमने समय का अंदाज कैसे लगाया? तो हमने कैसे लगाया, तो जो तितली है वो कली को कहती है कि अब तुम जाग जाओ और अपनी महक चारों ओर फैलाओ। तो इस बात से अंदाज़ा लगता है कली सोई हुई थी और जो तितली थी वो उसे जागने के लिए कह रही थी। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि वह सुबह का समय था। फिर अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे जो है कुछ शब्द दिए गए हैं और इस शब्द को लेकर हमें जो है वो वाक्य यानी कि सेंटेंस बनाना है। आप इस शब्द का उपयोग करके कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि घड़ी घड़ी। तो मैं खिड़की के बाहर घड़ी घड़ी झांक रही थी। ये घड़ी घड़ी शब्द आए, ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। फिर घर घर, तो जो डाकिया है वो घर घर जाकर डाक बांटता है। तो इसमें घर घर शब्द का इस्तेमाल हुआ। फिर जगह जगह, तो हमारे गांव में जगह जगह पे कूड़ादान है। फिर डाल डाल, तो तितली थी वो डाल डाल खेल रही थी। तो इस तरह से ये जो शब्द है वो सेंटेंस में आने चाहिए। इस हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने हैं। वो सेंटेंस आप अपने हिसाब से भी
कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, मगर उस सेंटेंस में इन शब्द का प्रयोग होना चाहिए। फिर मिलते जुलते शब्द। कविता में से वह शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली, भली, फिर गली, फिर बोली, चली, रंगीली। ऐसे जो है वो पोयम आपको पढ़नी है। और इसमें से ऐसे जो ली वाले हैं, कली, भली, ऐसे जो शब्द है वो आपको इस पोयम में से ढूंढने हैं और लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। जैसे कि बोलो, तो बोलो जैसे तोलो, फिर खोलो, ऐसे बोलो। तो इस बोलो जैसे ही शब्द यहाँ पे लिखने हैं। फिर तितली, तो मितली, तिल्ली, ऐसे तितली, तितली के जैसे मिलते जुलते यहाँ पे शब्द लिखने हैं। उसके जैसे उच्चारण वाले शब्द यहाँ पे लिखने हैं। फिर डाल, तो बाल, फिर ढाल, तो ये जो डाल शब्द है उसके जैसे उच्चारण वाले यहाँ पे 2 शब्द लिखने हैं। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज फिल की है, उस तरह से आपको भी अपने हिसाब से ये एक्सरसाइज फिल करनी है। उसके बाद की क्या है? महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लगती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तो जो सुगंध होती है वो हमें अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है। महक है वो 2 तरह की होती है। तो जो अच्छी लगती महक, जो महक हमें अच्छी लगती है उसे क्या कहते हैं? सुगंध कहते हैं। और बुरी लगने वाले महक को क्या कहेंगे? बदबू कहेंगे। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिसकी महक तुम्हें पसंद है और जिसकी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो है 2 विभाग किए गए हैं। पहले वाला विभाग है पसंद है और दूसरे वाला विभाग है पसंद नहीं है। तो जिन जिन चीज़ों की महक आपको अच्छी लगती है उसके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, और जिसकी महक आपको पसंद नहीं है उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि गुलाब की, इत्र की इत्यादि महक हमें पसंद होती है ना। आपको जिसकी भी महक अच्छी लगती है उसके नाम आपको अपने हिसाब से यहाँ पे लिखने हैं। और जिस भी वस्तु के चीज़ की महक आपको, जैसे कि कूड़ा कचरा वगैरह की महक हमें पसंद नहीं है ना, आपको जिस भी चीज़ की महक पसंद नहीं है उसके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। ये एक्सरसाइज है वो आपको अपने हिसाब से फिल करनी है। फिर तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल है जिसकी बहुत तेज़ महक है? तो ये एक्सरसाइज भी आपको अपने हिसाब से लिखनी है। जैसे कि गुलाब का फूल है, फिर चमेली का फूल है जिसकी महक बहुत ही तेज़ होती है। तो जिसकी भी महक तेज़ होती है उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं। फिर फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो गुलाब, सूरजमुखी, चमेली इत्यादि जो जो फूल के नाम आपको आते हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे कि घर में साबुन की आती है, फिर तेल की आती है, फिर रसोई घर में जो है वो मसालों की आती है। तो आपके घर में जिस जिस चीज़ की महक आती है उसका नाम आपको यहाँ पे आपकी जो नोटबुक है उसमें लिखना है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको अपने हिसाब से करनी है। उसके बाद की है तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? क्यों? तो यहाँ पे जो है 2 विभाग किए गए हैं। फर्स्ट वाला है जागेंगे और सेकंड वाला है नहीं जागेंगे। तो जो भी काम तुम्हें अच्छा लगता है और नींद में जिस काम के लिए तुम फट से जाग जाते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। और जो काम आपको करना पसंद नहीं है और जिस काम के लिए आप अगर सोए हो तो नहीं जागोगे, तो ये यहाँ पे लिखना है। ये एक्सरसाइज आपको अपने हिसाब से
फील करनी है। फिर रंग बिरंगी, कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ों किन किन कलर रंगों की हो सकती है। तो यहाँ पे जो चीज़ों के नाम दिए गए हैं और उसके आगे जो है वो खाली जगह दी गई है। तो इस खाली जगह में हमें उस चीज़ के रंग का नाम लिखना है। जैसे कि तितली, तो तितली तो कई रंग की होती है, गुलाबी भी होती है, हरी भी होती है, पीली भी होती है। तो यहाँ पे आप किसी भी कलर का नाम लिख सकते हैं। फिर बैंगन, तो बैंगन जो है वो बैंगनी कलर का होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बैंगनी। फिर है पेंसिल, तो पेंसिल जो है वो ब्लैक कलर की होती है, रेड कलर की होती है। पेंसिल भी कई कलर की होती है, तो यहाँ पे भी आपको जो भी पसंद हो उस कलर का नाम आपको लिखना है। फिर कुर्ता, तो कुर्ता भी कई कलर का होता है, तो यहाँ पे आपको किसी भी एक कलर का नाम लिखना है। फिर संतरा, तो वो जो है वो केसरी कलर का होता है, तो यहाँ पे लिखना है केसरी। फिर सूरजमुखी, तो वो जो है वो हल्के पीले रंग का होता है, तो यहाँ पे लिखना है पीला। फिर लड्डू, तो लड्डू भी पीले रंग का होता है। फिर प्याला, तो प्याला सफ़ेद होता है। फिर ब्लैक भी होता है। प्याले के भी कई कलर होते हैं, तो यहाँ पे आपको जो पसंद है वो लिखना है। फिर साग, तो साग जो है वो हरे रंग, यहाँ पे लिखना है हरा। फिर मिट्टी, तो मिट्टी भी जो है वो रेड कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है, कत्थई कलर की भी होती है। तो यहाँ पे जो है आपको किसी भी एक कलर का, यानी कि कत्थई कलर, रेड, ब्लैक, या इसमें से किसी भी एक कलर का नाम लिखना है। तो इस तरह से आपको ये जो एक्सरसाइज है वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है।